नमस्कार, सुस्वागतम। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सेहत आपकी। हमारी छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। जितना हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, जितना हम अपने आप को, अपनी जीवन शैली को हम अच्छा रखेंगे, सोने का ध्यान रखेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, उतना ही हमारा शरीर भीतर और बाहर दोनों तरीके से स्वस्थ रहेगा। और चलिए, इसीलिए हम आपके बीच अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई बातचीत लेकर आते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं क्या है आज का विषय। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। जी, इन दिनों मौसम बदल रहा है, कुछ ठंड आ रही है, गर्मी जा रही है और ऐसे में हमारे शरीर पर इसका अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है और ख़ास तौर से हमारी त्वचा पर। तो हमने सोचा क्यों ना इससे जुड़ी हुई बातचीत आप तक पहुंचाई जाए कि बदलते मौसम की आहट में त्वचा की देखभाल कैसे की जाए। इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं डॉक्टर हिमांगी दुबे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, और डॉक्टर हिमांगी के बारे में हम आपको बता दें, आप पीरियोप्लास्टिक सर्जन हैं, साथ ही आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं। तो चलिए अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत सारी उत्सुकताएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर हिमांगी, हम पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जब मौसम बदल रहा होता है तो ख़ास तौर से उस वक्त पर हमारी त्वचा बहुत संवेदनशील हो जाती है। तो ये क्यों हो जाती है, इसका कारण क्या है? देखिए, अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो हमारी त्वचा जो है वो अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। इसके मुख्यतः जो कारण है वो ये है कि जो त्वचा की आउटर लेयर है जो उसकी रक्षा करती है, मतलब उसकी जो रक्षक लेयर है जिसको हम स्किन बैरियर बोलते हैं, वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है, ठंडी हवा चलती है, तो जो मौसम की हवा है वो हमारी स्किन से नमी जो है उसे खींचती है, जिसे हम ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस बोलते हैं। ये ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही जो स्किन की लेयर है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसके साथ में ही जो आउटर इरिटेंट्स हैं वो स्किन में प्रवेश करते हैं और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, जिससे जो स्किन है वो ओवरली सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है। जी, ये तो स्किन किस तरह से हमारी सेंसिटिव हो रही है हम समझ पा रहे हैं। इसमें आपने एक बात कही कि स्किन बैरियर डिसफंक्शन, तो हम इसे समझना चाहेंगे कि ये क्या है और ये किस तरह से हमें प्रभावित करती है। देखिए, मेनली क्लिनिक में जो स्किन बैरियर डिसफंक्शन से जुड़े हुए हम क्लिनिकल केसेस वगैरह देखते हैं कि किस टाइप के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम नोटिस करते हैं वेसोडाइलेशन और रोजेशिया। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो लगातार धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारी ब्लड कैपिलरीज़ हैं वो ओवर रिएक्ट करती हैं टेम्परेचर के साथ में। तो जो स्किन की फेस की जो रेडनेस है वो और रोजेशिया जो है वो उसके सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोटिक डिसबायोसिस, इसमें क्या होता है कि जो स्किन का माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल और फंगल जो इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ने के लिए, वो पनपने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, जिसकी वजह से जो पुराने स्किन इन्फेक्शंस हैं जैसे कि सेबोराइटिक डर्मेटाइटिस हो गया, एक्जिमा हो गया, इनकी जो गंभीरता है वो बढ़ने लगती है। साथ में फोटो एजिंग की जो पुराने आपके दाग धब्बे थे वो उभर के दिखने लगे। और ये जो है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है। वो जैसे जैसे बढ़ता है फ़ोटो एजिंग बढ़ती है, हमारा जो कोलेजन है वो बहुत तेज़ी से लॉस होता है, तो नए जो पिगमेंटेशंस हैं वो भी दिखते हैं और जो पुराने आपको दाग धब्बे थे वो भी उभर के दिखना जो है वो शुरू हो जाते हैं। जी, इस तरह से जो हमारी पुरानी दिक्कतें हैं वो भी इस समय हमें परेशान कर रही हैं और कई नई समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। तो पुरानी दिक्कतों से तो इंसान थोड़ा सा रूबरू होता है, परिचित होता है, लेकिन इस समय जैसे जो नई दिक्कतें देखने को मिल
रही हैं, या हम समझें कि आम इंसान को किस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स कॉमन है जो उनमें वो देखने को मिलती हैं? इस मौसम में जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स जो देखने में आ रही हैं वो है आपका मेनली हाथ और पैरों का जो बहुत सूखापन है वो देखने को मिल रहा है। क्रैक्ड लिप्स, जो सूखे लिप्स हैं, क्रैक्ड हील्स हो गई, चाप्ड लिप्स हो गए ये। इसके अलावा स्किन की जो डलनेस है, डेड स्किन सेल की एक लेयर जमा हो जाती है ये बदलते हुए मौसम में, उसकी वजह से स्किन जो है वो काफ़ी डल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। इसका कारण क्या है अगर हम इसको समझें तो उसमें मेनली ये है कि हम अपना जो स्किन केयर रूटीन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन और सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको ये चीज़ें दिख रही है, ये सिम्टम्स दिख रहे हैं कि सूखापन है, तो इस सिचुएशन में आपको समझ लेना चाहिए कि जो आपका रूटीन है अब मौसम के हिसाब से आपको चेंज करने की ज़रूरत है। वहीं पे अगर हम कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ है, अब मौसम के हिसाब से आपको चेंज करने की ज़रूरत है। वहीं पे अगर हम बात करें कि बहुत अत्यधिक सूखापन जो हाथ पैरों में हम नोटिस कर रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि सेबेशियस ग्लैंड्स कम होते हैं हाथ और पैर में, जिसकी वजह से यहाँ सूखापन ज़्यादा होता है। तो उसमें जो रूटीन चेंज आएगा वो ये होगा कि अभी तक हम लोग जो पहले यूज़ कर रहे थे गर्मियों में कि ह्यूमेक्टिन बेस्ड जो मॉइस्चराइजर्स थे वो यूज़ कर रहे थे, अभी हमें थोड़ा सा थिक मॉइस्चराइजर्स पे आना है। स्पेशली रात में सोते समय जो भी हम अपना मॉइस्चराइजेशन और जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं उसको लगा करके कॉटन के ग्लव्स या सॉक्स पहन के सोए, इससे मॉइस्चर लॉक होता है, तो आपको जो फटी हुई एड़ियाँ और ड्राई हैंड्स की दिक्कत है वो कम हो जाएगी। जी, मतलब मॉइस्चर जो है उसे हमें इस समय बनाए रखना है। तो आपने जैसे बताया कि गर्मियों में अलग तरह का मॉइस्चराइज़र होता है और इस समय हमें थोड़ा गाढ़ा मॉइस्चराइज़र, और आपने एक टर्म भी यूज़ किया जो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है आम भाषा में समझना। तो जब हम अपना मॉइस्चराइज़र की बात कर रहे हैं तो हमें किस तरह का मॉइस्चराइज़र मौसम के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जैसे कि दिक्कतें आती है ड्राइनेस की आती है इस मौसम में, तो किस तरह से हम उसको चूज़ करें अपने स्किन के हिसाब से? देखिए, अगर क्लिनिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो इस समय में हमें जो अपने स्किन के रूटीन में चेंज करने की ज़रूरत है वो सबसे पहले तो हम क्लेंज़र पे आ जाएं कि अभी तक हम जेल बेस्ड क्लेंज़र का इस्तेमाल कर रहे थे, अभी जो हमें करना है वो करना है आपका क्रीम बेस्ड क्लेंज़र, जिससे आपकी स्किन का जो pH है वो मेंटेन रहे। इसके साथ में अगर मॉइस्चराइजेशन की बात करें तो मॉइस्चराइज़र में अब तक हम जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, लाइट मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर रहे थे, अभी हमें जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है वो इमोलिएंट बेस्ड या फिर सेरेमाइड बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे। सेरेमाइड्स जो होते हैं आपकी लिपिड की जो लेयर है उसको मेंटेन रखते हैं और जो आपका स्किन बैरियर है उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। जी बिल्कुल, मौसम के हिसाब से अपना क्लेंजर और मॉइस्चराइज़र वो चेंज दोनों, तो दोनों की आपने बात की है, तो इसकी इम्पॉर्टेंस हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि क्या है, कि क्लेंजर किस लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है और मॉइस्चराइज़र तो हम समझते हैं कि स्किन को सॉफ्ट रखता है, मतलब ड्राइनेस नहीं उसमें आने देता है। देखिए, जैसे गर्मियों में हम क्लेंजर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऑयल ज़्यादा, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो जो आपका ऑप्शन रहेगा उस टाइम में क्लेंजिंग का वो अलग रहेगा। अभी जो आपका रहेगा वो बिल्कुल आपका सोप फ्री क्लेंजर जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे, वो आपकी स्किन की बेसिकली क्लेंजिंग के लिए ही है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर जो है वो एयर से जा रहा है, आपकी स्किन का जो मॉइस्चराइजेशन है वो जा रहा है, तो इसीलिए जो लाइट प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे कि ऑलरेडी जो पीएच का डिसबैलेंस है उसे बैलेंस करना है, तो आपका सल्फेट फ्री जो क्लेंजर है वो यूज़ किया जाएगा और मॉइस्चराइजेशन का जैसे मैंने बताया कि सेरेमाइड बेस्ड रहेंगे। जी जी, तो ये तो बात जैसे हो रही है ना कि मौसम चेंज हो रहा है, तो इसी समय गर्मियों में हम लोग सनस्क्रीन का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, कई लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग, ताकि त्वचा जो हमारी सुरक्षित रहे। तो क्या सर्दियों में इसका इस्तेमाल हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं सर्दियों में उतनी धूप नहीं होती है या हमें इसकी ज़रूरत नहीं है?
देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सनस्क्रीन बंद करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। जनरली ये थॉट होता है लोगों में कि ठंड आ गई तो अभी बंद कर देते हैं। जो सनस्क्रीन है वो आपको हर मौसम में उतना ही मैंडेटरी है जितना गर्मियों में है। और जो हार्मफुल रेज़ हैं सन की, UVA रेज़, वो हर मौसम में इक्वली आ रही हैं और वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपका कोलेजन ब्रेक डाउन करके उसको फ़ोटो एजिंग करती हैं वो। तो हर मौसम में आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जो कि SPF 30+ होना चाहिए, 30 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, वो इस्तेमाल करना। और ये मैंडेटरी है, चाहे आप घर के अंदर हैं या बाहर। एक थॉट ये भी होता है कि हम तो घर के अंदर हैं, हमें SPF की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो UVA रेज़ हैं वो आपकी इवन खिड़की को भी क्रॉस करके, जो शीशा लगा है उसको भी क्रॉस करके आपकी स्किन को डैमेज कर रही है। तो आप घर के अंदर रहें या बाहर, आपको SPF यूज़ करना ही है। जी बिल्कुल, UV रेज़ हमें दिखाई नहीं देती, इनविजिबल रेंज है उसकी हमारी आँखों के लिए, लेकिन उसका प्रभाव घर के अंदर भी पड़ता है। जी, तो हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे। बार बार स्किन केयर की बात हो रही है, तो एक कॉमन पर्सन के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं जो मेरा सुझाव है वो एक मॉडिफाइड और सिंपल स्किन केयर रूटीन का है कि सबसे पहली चीज़ क्लेंजिंग, कि आपको जो भी रहेगा एक लाइट क्लेंज़र जो अभी इस सीज़न में यूज़ करना चाहिए, उससे आप अपनी स्किन को क्लेंज़ करेंगे। दूसरा जो चीज़ है, जो सेकंड स्टेप रहेगा आपका, वो रहेगा आपका टारगेट ट्रीटमेंट, कि रात में आपको जो आपका रेटिनॉल बेस्ड या पेप्टाइड बेस्ड सिरम है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ उसको इस्तेमाल करना है। थर्ड आपका जो है वो मॉइस्चराइजेशन और सीलिंग, कि दिन में आपको सनस्क्रीन लगाना है और रात में आपको एक थिक मॉइस्चराइज़र या थिक नाइट क्रीम जो है वो लगा के उसके साथ में सोना है। तो ये मेरा मॉडिफाइड जो है सिंपल स्किन केयर रूटीन है, जो मैं सबको बोलती हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। इतना हम सभी कर सकते हैं अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए। एक और छोटी सी बात जो लोगों के जहन में होती है, थोड़ा सा मिथक की तरफ भी हम चले जाते हैं कि लड़कियाँ जो हैं, फीमेल जो हैं, वो ज़्यादा अपनी स्किन केयर करती हैं, लड़के कई बार सोचते हैं उन्हें इसकी क्या ज़रूरत है। तो क्या उनको भी इक्वली इसी तरह से करना चाहिए? बिल्कुल, इक्वली दोनों को ही अपनी स्किन का ध्यान देना चाहिए और इन अ सेम वे जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उन्हें फॉलो करना चाहिए। जी, दोनों लोग घर से बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, स्किन हम सभी की जो है वो सेंसिटिव है एनवायरनमेंट के प्रति, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जी मैम, ये तो जैसे एक बेसिक रूटीन हो गया, लेकिन जब अभी मौसम चेंज हो रहा है तो इस टाइम पे क्या अपने फेस के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे और हमारी त्वचा सुंदर दिखे, ग्लो दिखे, ऐसा कुछ हम टिप आपसे जानना चाहेंगे, फेशियल रूटीन कुछ ऐसा? ओके, आप अपने जो भी डाइट है उसको अच्छा मेंटेन करें। आपकी डाइट बैलेंस रहेगी तो डेफिनेटली वो फेस पे रिफ्लेक्ट होगा। थोड़ा सा हाइड्रेशन का ध्यान दें, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मियाँ जाती है तो डिहाइड्रेशन बढ़ता है। वो डिहाइड्रेशन जो आपकी बॉडी में है वो उससे पहले की बॉडी में अपने साइंस दिखाएगा, सबसे पहले स्किन पे दिखना शुरू हो जाता है। डिहाइड्रेटेड स्किन कभी भी शाइनी नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें कि संतुलित आहार और आपका जो वाटर लेवल है वो बैलेंस रहना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने संतुलित आहार की बात की है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से फल सब्जियां हैं या जो चीज़ें हमें अपने खाने में इंक्लूड करनी चाहिए, अनाज हैं क्या हैं, जिससे कि हमारे स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहे। और जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, एंटी एजिंग होते हैं कुछ चीज़ें, तो वो कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए? देखिए, सिस्टमिक सपोर्ट की ज़रूरत जो है वो डेफिनेटली होती है अगर आपका आहार संतुलित नहीं है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपको जो भी अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, अखरोट, अलसी, ये आपको डाइट में लेना चाहिए। ये आपके जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिबिलिटी है ये उसको बढ़ाते हैं। साथ में अपनी डाइट में जो इंक्लूड करना चाहिए आपको प्रोबायोटिक्स, ये स्किन और जो गट हेल्थ है उसके कनेक्शन को जोड़ते हैं और सीधा स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है ये। तो ये दो चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आपको। और ठंडी आने पर हम पानी का सेवन थोड़ा कम कर देते हैं, तो क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्किन पर? बिल्कुल, जैसा मैंने अभी बताया कि जैसे ही हम पानी जो है अपना कम करते हैं तो डिहाइड्रेटेड स्किन आपकी होने लगती है, कोलेजन लॉस होता है,
ऑलरेडी जो आपका फोटो एजिंग है वो हो रही है, तो कोलेजन लॉस की वजह से वो पूरा आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है कि डल डिहाइड्रेटेड स्किन दिखेगी। तो उसे वाटर से आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। एटलीस्ट 8 लीटर जो वाटर्स है वो कंज्यूम करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड इंटरनली होती है। जितना हम अपने अंदर जो लिक्विड का कंटेंट है वो बढ़ाएंगे लेंगे, तब उतनी ज़्यादा स्किन हमारी ग्लो करेगी। खान पान इनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जी मैम, इसी तरह से एक जैसे हमने अभी तक चेहरे की बात की है ख़ास तौर से, लेकिन क्या इस मौसम में हमारे हाथ पैर इसकी स्किन भी ड्राई होती है, तो ये इसके लिए क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? देखिए, हाथ और पैर की जो स्किन है, जैसा मैं बोल रही थी कि यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड्स कम होते हैं, तो इन पे जो ड्राइनेस है वो जल्दी रिफ्लेक्ट होती है, इन पे जो एजिंग है वो जल्दी आती है। तो जो भी आपका प्रॉपर स्किन केयर रूटीन आप अपने फेस के लिए कर रहे हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि इतना एरिया फेस का कवर किया तो निगलेक्टेड जोन्स जो हैं उन्हें छोड़ दिया। तो हाथ पैर पे भी वही स्किन केयर रूटीन फॉलो किया जाना चाहिए। स्पेशली अब जो मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें जो भी ऑक्लूसिव आपका प्रोडक्ट्स रहेंगे, ऑक्लूजन बेस्ड जो भी मॉइस्चराइज़र रहेंगे, थिक मॉइस्चराइज़र जिसको बोलते हैं, वो इस्तेमाल किया जाएगा। और जी, तो इसी तरह से मैम जैसे लिप्स हैं हमारे इस समय ड्राई होने लगते हैं और कई बार तो लोगों के लिप्स फटने लगते हैं, होठ, तो इसको किस तरह से इस प्रॉब्लम से निपटा जाए? देखिए, लिप्स के लिए तो जो दिन में हमें यूज़ करना चाहिए वो SPF बेस्ड लिप बाम यूज़ करना चाहिए। रात की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेट्रोलियम जेली या शिया बटर बेस्ड जो लिप बाम है वो यूज़ करना चाहिए। अक्सर इस सीज़न में हम देखते हैं कि लिप के कॉर्नर्स पे दरारें आने लगी, मतलब ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये फटने लगते हैं। जी। तो अगर ये लिप बाम लगाने पर भी नहीं जा रहे हैं तो आपको ये जो जनरल टर्म जो हमारी लैंग्वेज में इसे हम एंगुलर चिलाइटिस बोलते हैं, ये एक फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो मेरी सलाह ये है कि बार बार उस पर ज़बान नहीं लगाएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करके एक मेडिकेटेड क्रीम वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो ही लगाएं, वो अच्छा रहेगा। जी, इसी तरह से जो हमारे हेयर के नीचे की स्किन है, बालों के जो सतह है, उनकी हम किस तरह से ख़ास देखभाल करें? देखिए, ये तो बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। जनरली जो थॉट होता है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ ड्राइनेस ही है, अगर डैंड्रफ है, स्कैल्प से रिलेटेड कुछ है तो सिर्फ ड्राइनेस ही एक इशू है। जनरली ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है, सीबोराइटिक डर्मेटाइटिस जिसे बोलते हैं। इसमें एक और मिथ इंक्लूडेड है कि लोग सोचते हैं कि अगर हमें डैंड्रफ है या ये सीबोराइटिक डर्मेटाइटिस है तो सिर्फ ऑयलिंग करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथक है। ऑयलिंग करने से ये फंगल इन्फेक्शन को और बढ़ाता है। इसका एक प्रॉपर रूटीन होता है कि सल्फेट फ्री जो आपके शैम्पूज़ हैं वो यूज़ किए जाने चाहिए। हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार कीटोकोनाजोल या मेडिकेटेड जो आपके शैम्पू रहेंगे वो यूज़ होंगे, जिससे जो ये फंगल ओवरग्रोथ है ये धीरे धीरे कम हो। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पे शेयर की है। और मैम, इस मौसम में कई बार हमने देखा कि हमारे घरेलू नुस्खे बहुत काम के आ जाते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, जैसे हल्दी है, दही है, बेसन है, तो एक तो ये कितने कारगर हैं और क्या कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगी? देखिए, एज अ सपोर्टिव केयर अगर आप यूज़ करना चाहें तो मेरी सलाह में दही और आपका ये हनी, इसका जो मास्क है ये काफ़ी कारगर है। जो दही है इसमें लैक्टिक एसिड है जो माइल्ड एक्सफोलिएंट का काम करता है। साथ ही जो हनी है ये आपके मॉइस्चर को लॉक करता है, तो इसका मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि जब डूज बता रहे हैं तो डोंट बताना ज़रूरी है कि अगर आप घरेलू चीज़ें यूज़ करें तो मेरे हिसाब से बहुत ही एग्रेसिव जो रहेगा आपका स्क्रब्स, लोग बेसन के साथ में और चीनी के साथ में ऐसा स्क्रब्स वगैरह घरेलू उसमें बनाते हैं, तो बहुत एग्रेसिव स्क्रब्स का इस्तेमाल नहीं करें। लेमन के साथ में बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करें, ये आपके स्किन के बैरियर को डैमेज करता है, स्पेशली इस सीज़न में तो नहीं करें। जी, ये तो घरेलू नुस्खों की बात हो गई। और कई बार ओवर द काउंटर जो हमारी चीज़ें हैं उनको हम ले लेते हैं, खुद से जाकर कोई क्रीम ले ली, कोई मॉइस्चराइज़र ले लिया अपनी स्किन के लिए,
तो उससे कई बार फ़ायदा होता है, कई बार परेशानियाँ होती हैं। तो या हमारी नॉर्मल सी कोई स्किन प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि पिंपल है, हमने कोई क्रीम लगा लिया, लेकिन अगर हमें इससे दिक्कत हो रही है या इससे हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, यानी हमें आपके पास कब आना चाहिए, यानी एक एस्थेटिक फिजिशियन के पास कब जाना चाहिए? देखिए, एक ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स की बात आप कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई भी चीज़ ऐसा सबकी स्किन पे सब कुछ नहीं जाता। ये एक चीज़ को ध्यान में रख के जो भी आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे वो स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स होने चाहिए। बात करें कि जब ये होम केयर प्रोडक्ट्स काम करना बंद कर देते हैं तो हम स्किन बैरियर रिपेयर पे आके काम करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है माइक्रो नीडलिंग, जिसमें स्किन की डीपर लेयर में हाइलुरोनिक एसिड जो है वो पहुंचाते हैं। तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स, इसके अलावा जो आपका रहेगा कि माइल्ड केमिकल पीलिंग्स, जिसमें स्किन का जो टर्नओवर रेट है वो बढ़ जाता है, तो स्किन सॉफ्ट और सपल दिखती है, हाइड्रेटेड दिखती है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जो हम करते हैं जब आपके होम केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। जी, एक दिक्कत जो आजकल हम देखते हैं कि यंग एज में कई बार रिंकल्स आने लगते हैं, तो जैसे उनके चेहरे पर, यहाँ गालों पे या माथे पर हल्की हल्की झुर्रियाँ आने लगती हैं और वो कई बार इस तरह की क्रीम्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं। तो पहले तो इसका रीज़न क्या है और इसका दूसरा ये कि सॉल्यूशन क्या है? जी, देखिए, यंग एज में भी अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं स्किन रिलेटेड जो देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले एजिंग, फोटो एजिंग। तो सब जो मेन चीज़ है वो तो ये है कि सनस्क्रीन का जो यूज़ है वो लोग नहीं करते। हम बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं। इनफैक्ट सनस्क्रीन जो होता है वो सिंगल टाइम भी नहीं होता, वो री एप्लीकेशन होता है उसका, तो लोगों को पता नहीं होता। इस वजह से भी, और हमारा लाइफस्टाइल भी अभी काफ़ी चेंज हो गया है। सोने उठने का टाइम जो है वो फिक्स नहीं है, डाइट जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा। तो सिस्टमिक जो भी आपकी चीज़ें हैं उनमें दिख रहा है, सबसे पहले स्किन पे दिखेगा ही दिखेगा। जी, मतलब हमारी लाइफस्टाइल अगर सही है, डिसिप्लिन्ड है, तो हम ओवरऑल ग्लो करेंगे, इंटरनली भी और बाहर फिजिकली भी। तो अपनी बातचीत को करते करते हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है आज के हेल्थ टिप्स। जी, सेहत आपकी में हमारे साथ बनी हुई है डॉक्टर हिमांगी दुबे। मैम, अब हम चलते चलते आपसे एक गोल्डन रूल के तौर पर अगर जानना चाहें, साथ ही एक और छोटी सी चीज़ कि कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारे त्वचा के लिए अच्छे होते हैं, तो ये दोनों बातें हम चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहला तो जो गोल्डन रूल मैं बताना चाहूँगी, कंसिस्टेंसी। स्किन के मैटर में जनरली कोई भी ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट नहीं है जो ओवरनाइट मैजिक की तरह काम कर जाएगा। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, कि आपने कोई भी चीज़ शुरू करी है तो एटलीस्ट 6 वीक्स का उसे टाइम दें। इसके अलावा सनस्क्रीन जो है वो आप इस्तेमाल करें, और जो आपने ये सप्लीमेंट्स की बात करी, तो ओमेगा, मैं जो जनरली टारगेटेड सप्लीमेंट्स पे भरोसा रखती हूँ कि आपका जो भी रहेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इन पे हमें फोकस करना है। ये हमारे स्किन का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उनको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जो बैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, स्किन बैरियर से रिलेटेड, अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो वो काफ़ी देखा जाता है। इसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड जो भी आपकी स्किन डिजीज़ेस होती हैं तो वो देखा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जी, डॉक्टर हिमांगी दुबे, चलते चलते आपने बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं हमारे दर्शकों को। आज आप कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और दर्शकों, हम बस चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि हमारी कोशिश होती है कि आप तक जो है विभिन्न विषयों से जुड़ी हुई जागरूकता पहुंचाएं, लेकिन दिक्कतें अगर ज़्यादा हो तो आप विशेषज्ञ तक ज़रूर जाएं। इस बात के साथ ही आज के अंक से हम आपसे ले रहे हैं अनुमति। नमस्कार। अगर हमें लगता है कि भी सब लोग पेड़ काट रहे हैं तो क्यों ना हम पेड़ लगाएं। अगर हमें लग रहा है कि हमारी हवा प्रदूषित हो रही है तो क्यों ना हम ही उसको साफ कर लें। क्योंकि आप अपने आने वाले पीढ़ियों को कितना भी धन दौलत दे दें, अगर वो सांस ही नहीं ले पाए
तो उसका क्या फायदा? हमें बनना होगा दोबारा उसी प्रकृति का हिस्सा, ताकि आने वाली पीढ़ियां साफ हवा, उपजाऊ मिट्टी और पोषण भरा खाना खा पाए। ये बहुत बड़ा विचार लेकर चल पड़ी हैं मनीषा लाठ गुप्ता, हरियाणा के बुंगा गांव से। भारत के गांव